नमस्कार। आइए आज हम बाइबल के पन्नों से एक ऐसी कहानी को जानते हैं जो ताकत, धोखा और एक बेहद दुखद अंत की कहानी है। ये गाथा है सैमसन की। एक ऐसा इंसान जिसे ईश्वर से बेमिसाल ताकत का वरदान मिला था, लेकिन उसकी अपनी ही कमजोरियां उसके पतन की वजह बन गई। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आखिर कैसे कोई इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बनने दे सकता है? चलिए सैमसन की जिंदगी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो 40 सालों से अपने दुश्मनों यानी फलस्तीनियों की गुलामी में जी रहा है। उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं है। और इसी गहरी निराशा के बीच एक बेऔलाद जोड़े को ईश्वर से एक वादा मिलता है, एक बेटे का वादा जो उनके लोगों को आजादी दिलाए। 40 साल, सोचिए ये कितना लंबा वक्त होता है। एक पूरी पीढ़ी गुलामी में ही पैदा हुई और बड़ी हो गई। ऐसे माहौल में एक हीरो की, एक मसीहा की जरूरत कितनी ज्यादा रही होगी। तो ये नाज़ीर होना कोई मामूली बात नहीं थी। ये ईश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित होने का जीवन था। और सैमसन के मामले में उसका ये समर्पण उसके बालों से जुड़ा था। वो सिर्फ बाल नहीं थे, वो ईश्वर के साथ उसके वादे का एक जिंदा सबूत थे। और हाँ, उसकी उस अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत भी वही थे। जरा सोचिए, जन्म लेने से पहले ही आपकी किस्मत, आपका मकसद, सब कुछ तय कर दिया गया था। सैमसन के कंधों पर किसी एक परिवार को नहीं, बल्कि एक पूरे देश को बचाने का बोझ था। यह जिम्मेदारी बहुत बहुत बड़ी थी। और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। सैमसन की ताकत पर तो कोई शक नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी समझदारी पर सवाल जरूर उठते थे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, हमने उसकी बेमिसाल ताकत तो देखी, लेकिन साथ ही उसकी कुछ ऐसी कमजोरियां भी देखीं जो आखिर में उस पर बहुत भारी पड़ी। उसका गुस्सा और उसकी कुछ आदतें। और ये थे दुनिया के लिए उसकी ताकत की पहली झलक। एक जवान शेर को अपने नंगे हाथों से ऐसे चीर देना जैसे कोई कागज फाड़ रहा हो। यह साफ हो गया था कि सैमसन कोई आम इंसान नहीं था। और फिर आती है एक पहेली। अपनी ही शादी के जश्न में सैमसन ने अपनी होशियारी दिखाने के लिए एक पहेली बुझाई, और इसी एक पहेली ने उसके और फलिश्तियों के बीच एक ऐसे जानलेवा खेल की शुरुआत कर दी जिसका अंत बहुत बुरा होना था। प्यार और धोखा। जब सैमसन की अपनी ही पत्नी ने उसका राज खोल दिया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और जब सैमसन को गुस्सा आता था तो लोगों की जानें जाती थीं। 30 लोग सिर्फ एक शर्त पूरी करने के लिए मार दिए गए। ये घटना दिखाती है कि सैमसन का गुस्सा कितना बेकाबू और खतरनाक था। और फिर शुरू होता है बदले का एक ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक के बाद एक क्रूर घटनाएं होती गईं और इस लड़ाई में कोई भी बेगुनाह नहीं बचा। एक अकेला आदमी एक पूरी फौज के सामने, और उसका हथियार कोई तलवार या भाला नहीं, बल्कि एक गधे के जबड़े की हड्डी। ये सैमसन की ताकत का नहीं, बल्कि उसके जरिए काम कर रही ईश्वर की शक्ति का सबूत था। कहते हैं हर बड़ी कहानी में एक यादगार विलेन होता है। सैमसन की कहानी में उस किरदार का नाम है दलीला। एक ऐसी औरत जो न सिर्फ सैमसन का दिल चुराएगी, बल्कि उसका सबसे गहरा राज भी। हर किसी की एक कीमत होती है, और दलीला की कीमत थी चांदी के 5500 शेकिल। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। और ये कीमत उसे अपने प्रेमी को धोखा देने के लिए दी गई थी। ये एक तरह से बिल्ली और चूहे का जानलेवा खेल था। दलीला बार बार कोशिश करती रही, सैमसन को कुरेदती रही। सैमसन मजाक करता रहा, झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिर में उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। उसका जी मरने को हो गया। सोचिए ये शब्द क्या बयां कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो जिस्म से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से पूरी तरह टूट चुका था। दलीला के रोज रोज के तानों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। बस कैंची की एक आवाज और सब खत्म। एक ही पल में उसकी कसम टूट गई, उसकी ताकत चली गई, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक महान नायक का पतन हो चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में शायद कहानी का सबसे दमदार हिस्सा तो अब शुरू होता है। जब सैमसन अपना सब कुछ खो देता है, तब उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उसने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। कभी इज़राइल का सबसे ताकतवर इंसान, और अब अंधा, गुलाम, जानवरों की तरह चक्की पीसने पर मजबूर। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था?
जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तब अपनी इस चरम कमजोरी के पल में सैमसन ने एक आखिरी बार ईश्वर को पुकारा। ये एक टूटे हुए इंसान की प्रार्थना थी जो छुटकारे के बस एक आखिरी मौके की भीख मांग रहा था। दूसरी तरफ हजारों पलिश्ती अपने देवता दागोन के मंदिर में जश्न मना रहे थे। वो अपने पकड़े हुए दुश्मन का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सैमसन की कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाना अभी बाकी था। और यही थे सैमसन के आखिरी शब्द, एक आखिरी विद्रोही पुकार जब उसने मंदिर के खंभों को अपनी पूरी ताकत से धकेल दिया। और ये विडंबना देखिए, अपनी पूरी जिंदगी में सैमसन ने अपने गुस्से और आवेग में काम किया, लेकिन अपनी मौत में उसने वो मकसद पूरा किया जिसके लिए वो पैदा हुआ था। उसने मरते हुए इतने दुश्मनों को मारा जितने वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मार पाया था। तो आखिर में हम सैमसन को कैसे याद रखें? क्या वो एक दुखद हीरो था जो अपनी ही कमियों का शिकार हो गया, या फिर उसके आखिरी बलिदान ने उसे एक नायक बना दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अपने नजरिए से खोजना होगा।